जय हिंद दोस्तों। परीक्षा मंथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम देखेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। दूसरा कथन है, भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में भाग लिया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो विश्व का पहला देश घाना बना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये चीन में की गई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। विनायक दामोदर सावरकर को वीडी सावरकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो पहले सारे कथन हम देखेंगे। कथन नंबर 1 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 को युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पे थे। फिर कथन नंबर 2 है, उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिषद का उद्घाटन किया। कथन नंबर 3 है, उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो इसमें ए भी दो, एक दो तीनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? तो कौन सी नदी है? हुगली नदी है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अजा जिले के सीमावर्ती गांव किविथु में वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो किविथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो किरेन रिजिजू ने डोगरी भाषा का विमोचन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम में फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो ये कौन सा फाइटर जेट था? सुखोई 30 MKI था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी को सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं CR राव हैं, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 और 22 ने फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसमें टोटल 5 राज्य को शामिल किया गया है, जिसमें है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन नंबर पहला है, भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बिल्कुल सही है। फिर कथन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। ये भी एकदम सही है। कथन नंबर 3 है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा डेवलप भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। तो भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया, ये किससे संबंधित है? सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि भोरोक्सा ऐप किससे संबंधित है? तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? तो अभी इसको रैपिड एक्स का नाम दिया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये, फिर भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया गया? तो इस बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया गया। इससे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये बन जाएगा किस कंपनी ने किया, तो कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो है, और ये कहाँ पे है? बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन नंबर 1 देखेंगे, ये अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। कथन नंबर 2 देखेंगे, फ्री स्टाइल पहलवान अमन सरावत 57 kg ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तरी पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? तो उत्तरी पूर्वी भारत का ये पहला एम्स है, जो गुवाहाटी में यानी असम में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है?
तो हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित किया है, जॉर्जिया ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2030 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य ने सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है। सुगंधित चावल नागरी को GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ये DRDO से संबंधित है। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसमें RLV LEX है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चोड्रोस्टेडियम परफ्यूरियम नामक पौधे को फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो ये कोलकाता में आया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हाल ही में किस देश के व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले हमें कथन देखना होगा। सत्य पूछा है, तो इसमें सत्य पूछा है। कथन नंबर फर्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। बिल्कुल सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया, ये भी सही है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इसमें तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। किस देश में रूढ़िवादी नेता पेट्री ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो फिनलैंड में जीता है, क्योंकि अभी चर्चा में था, नाटो में भी शामिल हुआ है फिनलैंड। तो पेट्री ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, जो फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल ने किया। ओफेक 13, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इंदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो इंदू मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32। ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई। तो इनका क्या नाम है? किम कॉटन नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हम देखेंगे 33 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय RBI ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी? तो साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर 6 सूत्री योजना का कार्यक्रम रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग बेस के किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया? तो केन्या ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 37। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार एग्जाम में। तो कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान और तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यूके द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो नियुक्ति देखेंगे और कौन किसका है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बने हैं अजय सिंह, बिल्कुल सही है। कथन देखेंगे 2। सुधा शिव कुमार जो है फिक्की महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष बनी है, एकदम सही है। फिर नीरज निगम जो है RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो इसमें तीनों कथन सही है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहले हम चारों कथन देखेंगे। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। पहला कथन एकदम सही है। फिर सेकंड कथन है नेपाल इंटरनेशनल बिग
कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया, ये भी सही है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी हाल में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक बना है, तो नेपाल बना है। फिर कथन नंबर 3 देखेंगे, इस अवसर पर पीएम ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। फिर कथन नंबर 4 देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। तो इसमें चारों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए शुरू की है, तो वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जिसमें भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, तो मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कृष्ण प्रकाश बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 140वां सत्र का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 48, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 का पूछा है, तो इसका आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी करेगी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, तो इसका नाम गंगा रखा गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया, वह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी, तो दिल्मा वाना रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनाया गया। जय हिंद दोस्तों, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर जल्दी मिलेगा।